सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वासुद्धि ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षे मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए देवादिदेव 1000 श्री आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव मुनि श्रेष्ठ सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज की जय। मान्यवर परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथादिराज का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। चर्चा हमारी 13वें नंबर के सूत्र तक हो गई थी और यहाँ तक हमने 8 कर्मों के नाम, परिभाषा और उनके भेद प्रभेदों को परिभाषा सहित जाना। आज की कक्षा में आगे का स्वाध्याय बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं। उत्थानिका नंबर 760 से चर्चा चल रही थी, सूत्र नंबर 14 की। प्रकृति बंध के भेद कहे, इस समय स्थिति बंध के भेद कहने चाहिए। वह स्थिति 2 प्रकार के, उत्कृष्ट और जघन्य। जिन कर्म प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति समान है उनका निर्देश करने के लिए सूत्र आगे कहते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रकृति बंध का तो आपने निर्देश कर दिया, लेकिन अब स्थिति बंध के बारे में भी बताइए, किन कर्मों की कितनी स्थिति। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो 8 कर्म हैं उनकी स्थिति जघन्य भी है और उत्कृष्ट भी है, तो उनके बारे में बता रहे सूत्र नंबर 14। आदितस्त्रिषीणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटिकोट्यः परास्थिति। आदितस्त्रिषीणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटिकोट्यः परास्थिति। अर्थात जो ज्ञानावरण, दैष्णावरण, वेदनीय और अंतराय, ये 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। 30 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी आप जानते ही होंगे, करोड़ में 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर 1 कोड़ा कोड़ी होता है। ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर। बीच में या अंत में 3 का ग्रहण ना हो, इसलिए आदितः शब्द दिया, पद दिया। अंतराय कर्म का पाठ प्रारंभ के 3 कर्मों के पाठ से व्यवहित है, उसका ग्रहण करने के लिए अंतराय से वचन दिया। सागरोपम का परिणाम पहले कहे आए हैं। कोटियों की कोटि, कोटा कोटि कहलाती है। पर शब्द उत्कृष्टवाची है। उक्त कथन का अभिप्राय है कि ज्ञानावरण, दैष्णावरण, वेदनीय, अंतराय, इन कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। शंका, उत्कृष्ट स्थिति किसे प्राप्त होती है? समाधान, मिथ्यादृष्टि, संगी, पंचेंद्रिय और पर्याप्तक जीव को प्राप्त होती है। अर्थात कोई मिथ्या दर्शन के साथ ज्ञानावरण कर्म बांधेगा तो इसको उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त होगी। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने एक प्रश्न ये उठाया कि उत्कृष्ट स्थिति किसे प्राप्त होती है, तो उत्तर दिए मिथ्यादृष्टि जीव को, संगी पंचेंद्रिय या पर्याप्तक जीव को प्राप्त होती है। अन्य जीवों को आगम से देखकर जान लेना चाहिए। विशेषतः कर्मों की स्थिति 3 प्रकार से प्राप्त होती है, बंध से, संक्रम से, सत्व से। यहाँ पर बंध की अपेक्षा उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति बतलाई गई है। अति तीव्र संक्लेश परिणामों से मिथ्या दृष्टि, संगी, पर्याप्तक जीव, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बांधता है। इस कथन का यह तात्पर्य है। सबसे पहले तो आपको मैंने स्थिति समझाया था। स्थिति मतलब टाइमिंग। जो कर्म हमारी आत्मा से आकर के बंधे,
वो कर्म का टाइमिंग क्या है, कब तक वो हमारी आत्मा के साथ बंधे रहेंगे। तो वो दो प्रकार से है, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अर्थात उत्कृष्ट काल तक, और एक कम से कम टाइम। हो सकता है 10 दिन भी बंधे रहें, महीने भर भी बंधे रहें, 1 साल 2 साल 5 साल, 5 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, कितने ही समय बंधे सकते हैं। तो अब आपको कह रहे हैं कि स्थिति मतलब उसकी टाइमिंग। आपको कल एक उदाहरण से हम समझाए थे कि बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट किए तो वो कितने साल के लिए किए, तो जो टाइमिंग है वही स्थिति है यहाँ पर। तो ज्ञानावरण कर्म बंधेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागर, दर्शनावरण भी 30 कोड़ा कोड़ी, उसके पश्चात वेदनीय कर्म भी 30 कोड़ा कोड़ी, और अंतराय कर्म भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर। ये समझ लें आप, यदि आपने अपने जीवन में, हमने अपने जीवन में जो 7 कर्मों का प्रति समय आश्रव कर रहे हैं हम, यदि ज्ञानावरण कर्म उत्कृष्ट रूप से बांध लिया तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक ये कर्म की स्थिति होगी। ऐसे ही दर्शनावरण, ऐसे ही ज्ञानावरण, ऐसे ही अंतराय और ऐसे ही वेदनीय। तो 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति यहाँ पर बता दी। अब आगे कहते हैं मोहिनी कर्म की। मोहिनी कर्म की स्थिति का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र बताया, सप्ततिर्मोहिनीयस्य, सप्ततिर्मोहिनीयस्य, अर्थात मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इस सूत्र में सागरोपम, कोटि कोट्या परास्थिति पद की अनुवृत्ति होती है। यहाँ पर भी उत्कृष्ट स्थिति मिथ्यादृष्टि, संगी, पंचेंद्रिय और पर्याप्तम जीव के जानना चाहिए। अब आपको बताया मिथ्यादृष्टि कौन कहलाता है? जिसके 7 तत्वों पर श्रद्धा नहीं है, जो सच्चे देवसाज गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करता, वो मिथ्यादृष्टि। और संगे पंचेंद्रिय संसार में सभी हैं, संगी पंचेंद्रिय मिथ्यादृष्टि। अब पर्याप्तक जीव, जिसके आहार आदि 6 पर्याप्तियाँ पूरी हो गई, वो पर्याप्तक। इतर जीवों का आगम के अनुसार ज्ञान कर लेना चाहिए। तो मोहिनी कर्म की भी हो गई। अब कह रहे हैं गोत्र कर्म और नाम कर्म, इनकी उत्कृष्ट स्थिति का ज्ञान कराने के लिए सूत्र कहते हैं विंशतेर नाम गोत्रयो, विंशतेर नाम गोत्रयो, अर्थात नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। अर्थात नाम कर्म और गोत्र कर्म बनेगा तो 20 कोड़ा कोड़ी। इसमें भी सागरोपम, कोटि कोट्या परास्थिति पद की अनुवृत्ति होती है। यह भी उत्कृष्ट स्थिति मिथ्यादृष्टि, संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक जीव के जानना चाहिए, इतर जीवों के आगम से ज्ञात होता है। तो आचार्य भगवंत ने यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर बतलाई है। नाम कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी और गोत्र कर्म की भी 20 कोड़ा कोड़ी। अब आयु कर्म के बारे में कहते हैं कि अब आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति क्या है, यह बतलाने के लिए सूत्र कहा। तो आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 33। तो कहा त्रयस्त्रिंशत् सागरोपम, सागरोपमान्यायुषः, कि त्रयस्त्रिंश अर्थात 33 सागर उत्कृष्ट आयु है। किसकी? किसकी 33 सागर उत्कृष्ट है? आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। आयु कर्म यदि ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो 33 सागर तक बनेगा, जिसमें 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु है 33 सागर। यहाँ पर कोड़ा कोड़ी नहीं है, याद रखना, ओनली 33 सागर। और सर्वार्थ सिद्धि के देवों की भी आयु 33 सागर होती है। आप समझ लें, कह रहे हैं इस सूत्र में सागरोपम पद का ग्रहण कोटि कोट्या पद की निवृत्ति के लिए दिया गया है। यहाँ पर सागरोपम इसलिए दिया कि आप कोटि को करोड़ ना ले लें, इसलिए यहाँ परास्थिति पद की अनुवृत्ति होती है। यह पूर्वोक्त जीव के है, शेष जीवों के आगम से जान लेना चाहिए। विशेषार्थ यह है कि टीका में आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का स्वामी मिथ्यादृष्टि जीव कहा। सो यह अभिप्राय है कि मिथ्यादृष्टि, संगी, पंचेंद्रिय जीव भी नरक आयु बंध के युग उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों के होने पर नरक आयु का स्थिति बंद करता है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अन्य गुण स्थान वाले आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं होता। देवायु का 33 सागर उत्कृष्ट स्थिति बंद सकल संयम के धारी सम्यक दृष्टि के होता है, पर टीकाकार ने यहाँ उसको कहने की विवक्षा नहीं की। तो सामान्य सी बात है भैया कि देवों की आयु बनेगी तो वो तो मुनियों की ही बनेगी, जिनके सकल संयम है। वो मुनिराज सर्वार्थ सिद्धि आदि के देवों की आयु बांधते हैं।
और नरक की आयु जो मिथ्या दृष्टि होगा वो 7वें नरक की आयु का बंद कर सकता है। ठीक है, नरक की मिथ्या दृष्टि करेगा और स्वर्ग की, देवों की, मुनि आदि संयम के माध्यम से होगी वो। तो इस प्रकार से आपको ये आयु कर्म के भेद। अब कहा आगे उत्कृष्ट स्थिति कही, अब जघन्य स्थिति कहनी चाहिए। आपको 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बता दी। देखो, ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, वैष्णावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, वेदनीय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर। उसके पश्चात आपके नाम कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर और अंतराय कर्म की आपके 30 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना। तो इस प्रकार से आपकी ये हो गई। अब जघन्य स्थिति कह रहे हैं कि उत्कृष्ट स्थिति कह दी, अब जघन्य स्थिति कहनी चाहिए, क्योंकि उसके समान जघन्य स्थिति वाली 5 प्रकृतियों को स्थगित करके थोड़े कहने के अभिप्राय से तीन प्रकृतियों की जघन्य स्थिति का ज्ञान कराने के लिए 2 सूत्र कहते हैं। मतलब 2 सूत्रों में 3 कर्म की स्थिति बता रहे हैं। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, अर्थात अपरा अर्थात जघन्य, वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त है। वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है? 12 मुहूर्त। नाम गोत्रयोर अष्टौ, नाम गोत्रयोर अष्टौ, अर्थात नाम कर्म और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। देख लें, वेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति क्या थी? 30 कोड़ा कोड़ी सागर और जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त। नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति क्या थी? 20 कोड़ा कोड़ी सागर और जघन्य स्थिति है 8 मुहूर्त, मात्र 8 मुहूर्त। ठीक है, यहाँ मुहूर्त पद की अनुवृत्ति होती है और अपरा स्थिति पद की भी। अब स्थगित की गई प्रकृतियों की जघन्य स्थिति का कथन करने के लिए आगे सूत्र कहते हैं शेषाणाम अंतर्मुहूर्ता, शेषाणाम अंतर्मुहूर्ता, अर्थात बाकी के जो शेष कर्म बचे उन सब की अंतर्मुहूर्त है। कौन कौन से शेष कर्म बचे? तो कह रहे हैं शेष 5 प्रकृतियों की अंतर्मुहूर्त जघन्य स्थिति है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय की जघन्य स्थिति, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में, मोहिनीय कर्म की जघन्य स्थिति की अनुवृत्ति वादर सांप्राय गुण स्थान में, और आयु कर्म की जघन्य स्थिति संख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंचों की और मनुष्यों में प्राप्त होती है। तो सामान्य से आपको यहाँ समझना है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, आयु और एक मोहिनी, इन 5 कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त होती है जघन्य से। ठीक है, इनकी कितनी होती है? जघन्य से अंतर्मुहूर्त होती है। ये बात आप सभी लोग समझ गए। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने यहाँ पर कर्मों की स्थिति बतलाई। अब एक बार मैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। मैं एक सारणी यहाँ पर आपको दी गई है, इस सारणी में देख कर के आप अच्छे तरीके से समझें कि किस प्रकार से आपको याद करनी है। ये बहुत उपयोगी है, परीक्षा में आपके लिए ये पूछी जा सकती है। इसलिए मैं 8 कर्मों की सारणी बना रहा हूँ। इस सारणी में आप देख करके समझें। देखिए, सबसे पहले तो, और आपको भी अपनी कॉपी में ऐसी ही सारणी बनानी है, तो आपको सबसे पहले अपनी सारणी बनानी है और ऊपर लिखना है 8 कर्मों की स्थिति। क्या लिखना है? 8 कर्मों की स्थिति। और एक तरफ आपके लिए यहाँ पर लिख लेना है कर्म। आपको क्रम से 8 कर्मों के नाम लिख लेना है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय और आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। 8 कर्मों के नाम। एक तरफ आपको लिखना है उत्कृष्ट स्थिति और एक तरफ आपको लिखना है जघन्य स्थिति। स्थिति का अर्थ मैंने आपको समझा ही दिया है कि कर्म बनेगा तो कितने समय तक आपके लिए बन सकता है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको लिखना है 8 कर्मों की स्थिति। 8 कर्मों की स्थिति क्या है, किस प्रकार से? तो आपको 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना है कर्म, फिर आपको लिखना है उत्कृष्ट स्थिति, फिर आपको लिखना है जघन्य स्थिति। तो देखिए, हम यहाँ पर पढ़ते हैं ज्ञानावरण। ज्ञानावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ा कोड़ी सागर।
और जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त। दैष्णावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ा कोड़ी सागर और जघन्य स्थिति है अंतर्मुहूर्त। वेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ा कोड़ी सागर, परंतु जघन्य स्थिति है 12 मुहूर्त। ठीक। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर और जघन्य स्थिति है अंतर्मुहूर्त। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 33 सागर, यहाँ पे कोड़ा कोड़ी नहीं लगेगा, 33 सागर और जघन्य स्थिति है अंतर्मुहूर्त। नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 20 कोड़ा कोड़ी सागर और जघन्य स्थिति है 8 मुहूर्त। गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 20 कोड़ा कोड़ी सागर, जघन्य स्थिति है 8 मुहूर्त। अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ा कोड़ी सागर और जघन्य स्थिति है अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट स्थिति में सबसे ज़्यादा मोहिनी कर्म की सबसे ज़्यादा है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहिनी कर्म की सबसे ज़्यादा है। तो देखिए आपको कैसे याद करना है, सरल भाषा में एक ट्रिक से याद करवाने का प्रयास करता हूँ, आप बोलिएगा। आपको ऐसे याद करना है, पहले तो 8 कर्मों के नाम नंबर से आपको याद होना चाहिए, नंबर वाइज, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ऐसे, ताकि आपसे मैं पूछूं 5वें नंबर का कर्म आप बताइए आयु, 3रे नंबर का वेदनीय, 7वें नंबर का गोत्र। नंबर से यदि आपको 8 कर्मों के नाम याद होंगे तो ये सारणी भी आपको जल्दी से याद हो जाएगी। तो आपको ऐसे याद करना है 30 30 30 70 33 20 20 30 30 30 70 33 20 20 30 30 30 30 70 30 30 30 70 33 20 20 30, अर्थात 30 कोड़ा कोड़ी 30 कोड़ा कोड़ी 30 कोड़ा के लिए ये शुरू के 3 कर्मों की स्थिति हो गई। 70 कोड़ा कोड़ी मोहिनी कर्म की, आयु कर्म की 33 सागर, और आयु कर्म की याद रखना है कि आयु कर्म की 33 सागर, बाकी सभी में तो कोड़ा कोड़ी लगा है। तो आपको याद करना है 30 30 70 33 20 20 30, और यहाँ अंतर यहाँ पे आपको याद रखना है वेदनीय की 12 मुहूर्त, नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त, बाकी सबकी अंतर मुहूर्त। इतनी सरल भाषा में याद करा दिया। ऐसे याद करना आपको वेदनीय की 12 मुहूर्त, वेदनीय की 12 मुहूर्त, वेदनीय की कितनी, वेदनीय कर्म की 12 मुहूर्त स्थिति, और नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त, नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त, बाकी सबकी अंतर मुहूर्त। वेदनीय की 12 मुहूर्त, नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त, बाकी सबकी अंतर मुहूर्त। तो इस प्रकार से आपको ये सारणी बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। एक बार और बताता हूँ, कर्म आपको एक तरफ लिखना है ज्ञानावरण कर्म, और एक तरफ आपको स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य स्थिति। तो ज्ञानावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, जघन्य अंतर मुहूर्त। दर्शनावरण की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर, जघन्य अंतर मुहूर्त। वेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, जघन्य 12 मुहूर्त। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, जघन्य अंतर मुहूर्त। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है, जघन्य अंतर मुहूर्त। नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, जघन्य 8 मुहूर्त। गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, जघन्य अंतर मुहूर्त। और अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर और जघन्य अंतर मुहूर्त। इस प्रकार से ये जो आपके 8 कर्म हैं, उन 8 कर्म की स्थिति का वर्णन आचार्य भगवंत ने बड़े ही अच्छे तरीके से बतलाया। अब अगला आपका सूत्र है, आगे आचार्य भगवंत कहते हैं दोनों प्रकार की स्थिति गई, जघन्य और उत्कृष्ट। अब आपकी प्रकृति का वर्णन हो गया, स्थिति का वर्णन हो गया। कह रहे हैं कि अनुभाग क्या है, अनुभव क्या है, अनुभाग वही कि दोनों प्रकार की स्थिति कही। अब ज्ञानावरण आदि के अनुभव का क्या स्वरूप है इसके लिए बता रहे हैं। तो कहा विपाकोनुभवा, विपाकोनुभवा अर्थात विपाक अर्थात विविध प्रकार के फल देने की शक्ति का पढ़ना ही अनुभव है, अनुभाग है। कह रहे हैं विशिष्ट या नाना प्रकार के पाक का नाम विपाक है। पूर्वोक्त कषायों के तीव्र मंद आदि उदय भावाश्रव के भेद से विशिष्ट पाक का होना विपाक है। अन्य द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव लक्षण निमित्त भेद से उत्पन्न हुआ वैश्वरूप नाना प्रकार का पाक विपाक है। इसी को अनुभव कहते हैं। शुभ परिणामों के प्रकर्ष के कारण शुभ प्रवृत्तियों का प्रकृष्ट अनुभव होता है और अशुभ प्रकृतियों के निकृष्ट अनुभव होता है।
अर्थात शुभ परिणामों के प्रकर्ष भाव के कारण शुभ और प्रकृष्ट अनुभव होता है और अशुभ प्रकृतियों के निकृष्ट अनुभव होता है। शुभ परिणामों के प्रकर्ष भाव से होता है, इस कारणवश प्राप्त हुआ अनुभव दो प्रकार का है, मतलब दो प्रकार से प्रवृत्त होता है, स्वामुख और परमुख। समूल प्रकृतियों का अनुभव स्वामुख से ही प्रवृत्त होता है। आयु दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के सिवाय तुल्य जातीय उत्तर प्रकृतियों का अनुभव परमुख से प्रवृत्त होता है। नरकायु के मुख से त्रियंचायु और मनुष्यायु का विपाक नहीं होता और दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी रूप से चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी रूप से विपाक को प्राप्त नहीं होता। शंका कर रहे हैं, पहले संचित हुए नाना प्रकार के कर्मों का विपाक अनुभव है, यह हम स्वीकार करते हैं, किंतु यह नहीं जानते क्या यह प्रसंख्यात होता है या असंख्यात। समाधान, इसके लिए प्रसंख्यात अनुभव में आता है। किस कारण से? समाधान, सा यथानाम, वह जिस कर्म का जैसा नाम है वैसे ही अनुरूप। कह रहे हैं कि जो कर्म उदय में आता है तो वो कैसे आता है, किस प्रकार से अनुभव में आता है, मतलब उसका संख्यात में आता है, प्रसंख्यात में आता है, किस में आता है? तो आचार्य भगवंत कह रहे सा यथानाम, जिसका जैसा नाम है वैसा उदय में आता है। ज्ञानावरण कर्म का फल क्या है? ज्ञान का भाव करना। दर्शन का फल क्या है? दर्शन फल उसकी शक्ति का उपरोध करना। वेदनीय काम सुख दुख देना। दर्शन मोहिनी का दर्शन गुण ढकना। ऐसे जिसका जो नाम है, जो काम है, वही काम करता है। इत्यादि रूप से कर्मों की सार्थक संज्ञा का निर्देश किया। अतएव अपने अवान्तर भेद सहित उनमें किसका क्या अनुभव है इसका ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से ये आचार्य ने अनुभव के बारे में बताया, मतलब अनुभाग बंध क्या है, स्थिति और अनुभाग। तो स्थिति की तो हमने आपको बता ही दिया, आठों कर्मों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति। प्रदेश के बारे में भी बता चुके हैं, आठों कर्मों के जो 8 प्रकार में उसको प्रकृति को 8 में बांधा। प्रदेश की चर्चा आगे करेंगे। प्रकृति 8 प्रकार की बताई और 8 प्रकार की प्रकृति की क्या स्थिति है वो बताई और कैसे उसका अनुभाग होता है वो बताया। तो अनुभाग के लिए यही बताया, विपाक को क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं, अनुभाग कहते हैं। जैसे कि शुभ परिणाम की अधिकता होने पर शुभ प्रकृतियों में अधिक और अशुभ प्रकृतियों में हीन अनुभाग होता है, तथा अशुभ परिणामों की अधिकता होने पर अशुभ प्रकृतियों में अधिक और शुभ में हीन अनुभाग होता है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसा आप कर्म बंधन करते हैं उसका वैसा ही फल आपको प्राप्त होता है। सा यथानाम, कैसा होता है? जिसका जैसा नाम। ज्ञानावरण ज्ञान को रोकता है, दर्शनावरण दर्शन में बाधा करता है। ये काम करते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि अनुभाग हो गया, कर्म तो उदय में आ गया, पूर्व जन्म में कोई कर्म किया था वो वर्तमान में उदय में आ गया। तो कर्म का जब उदय आता है तो उदय आने के बाद फिर कर्म की निर्जरा होती है। ऐसे कर्म की निर्जरा नहीं होती, पहले कर्म उदय में आता है उसके बाद कर्म की निर्जरा होती है। तो आज की कक्षा में हम यही समझ रहे थे। एक बार और पुनः मैं आपको समझा देता हूँ, चूँकि ये आपको याद करना ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि 8 कर्म और उनकी उत्कृष्ट जगन्य स्थिति। तो पहले तो मैं 8 कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बोल रहा हूँ। 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 33 सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 30 30 70 33 20 20 और 30। फिर उसके बाद अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, 12 मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, 8 मुहूर्त, 8 मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त। दूसरा आपका याद रखना है वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त और नाम और गोत्र की जगन्य स्थिति 8 मुहूर्त है ना, और बाकी सबकी अंतर मुहूर्त है। इस प्रकार से ये आपका स्थिति के बारे में बता दिया। अनुभाग के बारे में बता दिया कि जो विपाक होता है, विपाक पाक का नाम ही विपाक है।
विपाक का मतलब कर्म का उदय में आना, पाक मतलब होता है कर्म का उदय में आना, पक जाना। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है, पेड़ के ऊपर फल आए, जब वो पक गया तभी तो वो नीचे गिरेगा, तो जब नीचे गिरेगा वो निर्जरा है। लेकिन उस आम का पकना ये विपाक है कि अब वो पकने लगा, कहते हैं ना अब फसल पकने लगी, अब आम पकने लगे, अब तो अमरूद पकने लगे। तो जो पकना कहलाता है वही क्या है आपका, वही अनुभव है, क्योंकि अब वो कर्मों का फल मिलेगा उदय में। वही कह रहे अनुभाग कर्मों का फल, वही विपाक है, वही पाक है, और उस पाक का नाम ही विपाक है। इसलिए आचार्य भगवंत ने बताया कि पूर्व में जो हमने परिणाम स्थिति बांधी थी, अब उसका अनुभव आ रहा है, अब उदय में आ रहा है। तो जो शुभ परिणामों की, जो शुभ परिणामों के उदय में आएंगे, शुभ परिणामों से उसका अनुभाग जो होगा वो शुभ होगा, शुभ अनुभव, और अशुभ प्रकृतियों का निकृष्ट जो अनुभव है वो निकृष्ट होगा, है ना। प्रवृत्ति शुभ का प्रकृष्ट अनुभव अर्थात प्रकृष्ट अनुभव, और अशुभ प्रकृतियों का निकृष्ट होगा। ये आपको याद रखना है। जैसे कि जब आपकी पुण्य प्रकृतियाँ उदय में आएंगी, तो पुण्य प्रकृतियाँ जब भी उदय में आएंगी तो उनका फल कैसा होगा, प्रकृष्ट होगा, अच्छा होगा। पुण्य उदय में आया तो रुपया है, पैसा है, धन दौलत संपत्ति, आप स्वाध्याय कर रहे, मनुष्य पर्याय मिली, ये सब प्रकृष्ट है। और निकृष्ट जब उदय में आएगा तो ना पैसा होगा, ना धन होगा, कोई भिखारी भीख मांग रहा हो रहा, खाने के लाले पड़ रहे होंगे, ये निकृष्ट है। तो ये हमने जान लिया प्रकृष्ट और निकृष्ट कि शुभ परिणामों का जो प्रकर्ष भाव, उसके कारण से शुभ प्रकृतियों का प्रकृष्ट और अशुभ प्रकृतियों का निकृष्ट। पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति का मैंने ये पुण्य कहो या शुभ कहो, ये हो गए। फिर एक बात बताई और कहा कि जो शुभ प्रकृतियों का निकृष्ट अनुभव होता है और अशुभ प्रकृतियों का जो शुभ प्रकृतियों का, एक तो आपको यहाँ पर शुभ प्रकृतियों का प्रकृष्ट और अशुभ प्रकृतियों का निकृष्ट अनुभव बताया, तथा अशुभ परिणामों के प्रकर स्वभाव के कारण अशुभ प्रकृतियों का प्रकृष्ट अनुभव होता है और शुभ प्रकृतियों का निकृष्ट अनुभव होता है। इस प्रकार के कारणवश अनुभव दो प्रकार का, स्वामुख और परमुख। सभी मूल प्रकृतियों का अनुभव स्वामुख से ही होता है। आयुकर्म और दर्शन मुनि और चारित्र मुनि के सिवा जो तुल्य जातीय उत्तर प्रकृतियां हैं, उनका अनुभव परमुख से प्रवृत्त होता है। इस प्रकार ये आचार्य भगवंत ने बताया, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि क्या है। उसके बाद बताया सा यथानाम कि जैसा कर्म बंधेगा वैसा ही फल यह जीव भोग सकता है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने आज के वर्णन को बताया। और एक बार मैं आपके ये सूत्र और बता दे रहा हूँ, क्योंकि आज की कक्षा तक हमने 12 सूत्र पढ़ लिए। 12 सूत्रों का मतलब 22 सूत्र तक हमने पढ़ लिए। हमने कल की जो हमारी कक्षा थी उसमें लगभग हमने 12-13 सूत्र पढ़ लिए थे, और आज की कक्षा में हमने 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22 सूत्र तक पढ़ लिया, जिसमें हमने जाना था स्थिति बंध के बारे में। तो स्थिति बंध के बारे में आचार्य भगवंत ने बताया था आदितस् तिष्णामंतरायस्य चा त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्या परास्थिति। इसमें कहा था कि आदि के जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय कर्म, इनकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। मोहिनी कर्म की फिर कहा सप्ततिर मोहिनी अस्य, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। नाम गोत्रयोर विंशतिर नाम गोत्रयो, अर्थात जो गोत्र कर्म है उसकी और नाम कर्म, इसकी उत्कृष्ट स्थिति आचार्य भगवंत ने 20 कोड़ा कोड़ी सागर बताई थी। और आयु कर्म के लिए कहा त्रयस्त्रिन सागरोपमान्यायुषा, तो कहा आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। जगन्य स्थिति के लिए कहा अपराधवादस मुहूर्ता वेदनीय, वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त है। और नाम गोत्रयोर अष्टौ, नाम और गोत्र की जगन्य स्थिति 8-8 मुहूर्त है। और शेषाणाम मंत्र मुहूर्त, सबकी स्थिति अंतर मुहूर्त जाननी चाहिए। किन सबकी, जो शेष बचे हैं। तो एक बात अब आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि कोड़ा कोड़ी क्या कहलाता है। तो 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो कोड़ा कोड़ी कहलाता है। कोड़ा कोड़ी क्या कहलाता, आप अपनी कॉपी में देखो, मैं यहाँ साइड में
आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कोड़ा कोड़ी इसके बारे में। अभी जो 8 कर्मों की मैंने आपको सारणी बनाई थी उसी के बाजू में लिखा है 1 करोड़, 1 करोड़ में 1 करोड़ का जब आप गुणा करोगे तो आपको गुणनफल प्राप्त होगा 1 कोड़ा कोड़ी। क्या प्राप्त होगा? 1 कोड़ा कोड़ी। जो प्राप्त संख्या होगी ना उसको हम कहेंगे 1 कोड़ा कोड़ी। क्या कहेंगे? 1 कोड़ा कोड़ी। और सागर 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। कितने? 10 कोड़ा कोड़ी। लिख लें 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ली। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर। अद्धा पल्ली की चर्चा हमने आपको पूर्व में बहुत विस्तार से समझाई थी, जब हम समझ रहे थे कि किस प्रकार से पल्य होता है, किस प्रकार से अद्धा पल्य होता है, किस प्रकार से उसका मैटर अलग है। परंतु यहाँ पर 2 शब्द प्रयोग किए गए, एक कोड़ा कोड़ी और एक सागर। तो आपको याद रखना है 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है और 1 कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। तो ऐसे ये समझ लो आप 1 कोड़ा कोड़ी का हो चाहे आप ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी का हो, तो एक बात हो गई। फिर हमने जाना था मोहिनी कर्म की स्थिति के बारे में। तो आपको बता दिया था कि मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, पर उसमें 2 प्रकार के भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है और चारित्र मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, तो इनकी आपको ये जानना चाहिए कि चारित्र मोहिनी की तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर है और 30 कोड़ा कोड़ी सागर दर्शन मोहिनी की है ना। एक बात। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए मैंने एक बात और बताई थी कि इनकी चारित्र मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर, लेकिन चारित्र मोहिनी की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है। और ऐसे ही आपके 30 कोड़ा कोड़ी सागर दर्शन मोहिनी के, तो दर्शन मोहिनी की 30, चारित्र मोहिनी की 40, कुल मिला के मोहिनी की 70 हो गई। एक बात ये आप समझ गए। उसके बाद मैंने गोत्र कर्म की स्थिति आपको बताई थी। गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति क्या हुई? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। और आपको बता दें गोत्र में भी 2 भेद, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। तो नीच गोत्र की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर। और उच्च गोत्र की भी जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त, लेकिन उत्कृष्ट स्थिति 10 कोड़ा कोड़ी सागर। उच्च गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? 10 कोड़ा कोड़ी। उच्च गोत्र की, गोत्र कर्म के 2 भेद कर दिए हमने। गोत्र कर्म की स्थिति जो है, गोत्र कर्म के कितने भेद हैं? 2 भेद, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो जो नीच गोत्र है उसकी स्थिति तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर है और 8 मुहूर्त है, परंतु जो उच्च गोत्र है उसकी उत्कृष्ट स्थिति 10 कोड़ा कोड़ी सागर है और जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। जघन्य स्थिति उच्च गोत्र और नीच गोत्र की वही रहेगी, 8 मुहूर्त। लेकिन उच्च गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 10 कोड़ा कोड़ी सागर और जघन्य स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर। आयु कर्म की आपको बता ही चुके हैं, और आयु कर्म आप बहुत अच्छे से पहले पढ़ करके आए हैं कि देवों की आयु क्या है, नरकों की आयु क्या है, त्रियंचों की क्या है। आपको बता दिया मनुष्य की और त्रियंच की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है और जघन्य आयु पल्लियों में बताई थी आपको। फिर कहा देवायु और नरक आयु, देव की और नारकियों की जघन्य आयु जो है, जघन्य स्थिति जघन्य आयु कर्म के बारे में बता रहे, वो 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट 33 सागर। और मनुष्यों में बताया था और त्रियंचों में जघन्य तो इनकी अंतर्मुहूर्त होती है और उत्कृष्ट 3 पल्य होती है। यहाँ पर अभी मैं मनुष्य के बारे में बता रहा था, तो आपको याद रखना है कि मनुष्य की और त्रियंच की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य है। और जो आपके देव हैं और नरक हैं उनकी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर हमारे लिए जानना चाहिए। ये बात हो गई। वेदनीय कर्म की आपको स्थिति बता दी, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र, तो 8 कर्मों की स्थिति बताई। जो विशेष बताना था वो भी बता दिया। आज की कक्षा में इतना ही। अब आपके जो 3-4 सूत्र बचे हैं वो अगली कक्षा में पूरे कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो निर्जरा का है
उसका वर्णन आचार्य भगवंत ने विशेष रूप से किया है, तो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।